नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जहाँ एग्जाम पेज पर स्वागत है। तो आज प्रॉफिट लॉस में हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखिए इसको एक एक करके। तो एक पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% छूट देने के बाद 266 रुपया में 266 प्रति साड़ी की दर से साड़ियाँ बेचता है, यानी 266 रुपये प्रति साड़ी बेचता है। कब? जब 5% छूट देता है। छूट किस पे देता है? तो अंकित मूल्य। जब कभी भी छूट दिया जाता है तो मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कहने का मतलब जो कीमत आपको बताया जाता है, दुकानदार जो कीमत सुनाता है जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो जो कीमत बताया जाता है उसको हम कहेंगे मार्क प्राइस। उस पर वो डिस्काउंट ये करता है, अनाउंस करता है। तो कहते हैं 5% डिस्काउंट देने के बाद उसे 266 रुपया में वो साड़ी बेचता है। कहते हैं यदि वो छूट नहीं देता, यदि आपको डिस्काउंट नहीं देता तो उसे 12% का प्रॉफिट होता। दुकानदार को कितना प्रॉफिट होता? 12%। कब? जब वो छूट नहीं देता। तो कहता है उस साड़ी का लागत मूल्य बताइए, उसका क्रय मूल्य निकालना है। यानी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% डिस्काउंट देता है तो ग्राहक को 266 रुपया में वो साड़ी क्या होता है? मिलता है। यानी विक्रय मूल्य उस साड़ी का 266 रुपया हो गया। अब कहता है कि डिस्काउंट नहीं दे, छूट नहीं दे तो दुकानदार को 12% का प्रॉफिट होता है। तो उस साड़ी का लागत मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है? तो इस तरह के सवाल को दो तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। या तो x मान के बना लो, यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है, तेज तेज लिखते हैं, x मान के बनाइए, या फिर 100 मान करके भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए कैसे, तो दोनों तरीका हम सीखते हैं। जो तरीका आपको समझ में आ जाए उस पर प्रैक्टिस करना इस तरह के सवाल को, और इस तरह के सवाल पेपर में आपको दिखेंगे। तो सबसे पहला कि हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य उसका कितना है? x। क्या मान लिया? अंकित मूल्य x है। 5% डिस्काउंट देता है, यानी 5% छोड़ देता है। तो 5% छोड़ देता है किसका? तो अंकित मूल्य का, यानी 95x/100 में वो क्या दे देगा? साड़ी दे देगा। SP कितना हो जाएगा? 95x/100, यानी 5% छोड़ दिया, 100 में से 5 छोड़ दिया तो 95 में दे दिया वो। अब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 19, ये आ गया 20, यानी 19x/20 क्या हो गया? उसका विक्रय मूल्य हो गया 5% डिस्काउंट देने के बाद। और सवाल में कहता है कि 266 रुपया का विक्रय मूल्य है, तो ये विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा? 266 रुपया के बराबर। तो ये किसके बराबर कर देंगे? 266। अब इसको काट सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके काटें, या ऐसे में ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं। जब गुना के फॉर्म में रहता है, गुना के रूप में रहेगा दोनों तरफ, इधर भी गुना के रूप में रहे, इधर भी रहे, तो आप ऊपर ऊपर काट सकते हैं। तो 19 से काटेंगे, 19 से 19, तो यहाँ पर बच गया 7, 7 के आगे 6 आया, 19 चौक 76। ये काटना सीखिए जल्दी जल्दी। तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 280। ये 280 क्या निकला? अंकित मूल्य निकला, मतलब मार्क प्राइस निकला। अब कहता है कि दुकानदार छूट ना देता, यानी दुकानदार छूट नहीं देता, यानी कि इसी कीमत पर बेचता। तब डिस्काउंट नहीं दे तो किस कीमत पर बेचेगा? 280 रुपया पर ही बेचेगा। तो कहता है ऐसे में उसे क्या होता है? 12% का प्रॉफिट होता है। तो 12% का प्रॉफिट के साथ ये है, तो लागत मूल्य कितना होगा? तो 280, 12% प्रॉफिट होता है। तो हम CP कैसे निकालते हैं? तो विक्रय मूल्य अब ये हो गया गुने 100/1 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी 112। अब इसको काटिए, 4 से ये 25, ये हो गया 28, 28 से काटो 10, यानी 250 रुपया। इस तरह से इसका लागत मूल्य निकल जाएगा। तो D आंसर हो गया। एक तरीका और भी है, जैसे मान लो कि 100 रुपया मान लें, मार्क प्राइस 100 रुपया, 5% डिस्काउंट दे दिया, यानी 95 में दिया। ये 95 यूनिट, यानी 100 यूनिट आपका MP था, तो 95 यूनिट क्या हो गया? SP हो गया, 5% डिस्काउंट दे दिया। अब ये 95 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 266 के। एक यूनिट किसके बराबर होगा? 266/95। इसलिए 100 यूनिट की बात कर रहे थे, तो 100 यूनिट कितना में आएगा? 266/95 गुने 100। अब काटो इसको, 5 से काटो तो 19, इसको काटिए 20, इसको काटिए तो कितना हो जाएगा? 14, 19 से 19, 19 चौक 76, यानी 280 रुपया। अब फिर वही बात, MP निकल गया 280, तो आप CP निकालना है, तो CP निकालेंगे 100/112, क्योंकि 12% प्रॉफिट पे। तो पहले हमने बता रखा है कि जब प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है, तो जैसे 12% प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में 12 जोड़ देते हैं, सीधा सीधा वैल्यू निकल जाता है। तो 12% प्रॉफिट। अब इसको काटो तो ये हो जाएगा
4 से काटेंगे तो 25, इसको काटो तो 28, ये कटा यानी 10 हो गया, यानी 250 रुपया। तो दोनों तरीका से आप इसको समझ सकते हैं, या तो ऐसे समझिए या तो ऐसे समझिए। तो जो आपको समझ में आ जाए उसी पर प्रैक्टिस करना है, बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। हमारे बनाने से आपको नहीं आ जाएगा, टीचर जो बना रहा होता है उसको देखने से आपको नहीं होगा, आपको बनाना पड़ेगा, पेन कापी लेकर के बैठना पड़ेगा। यूट्यूब पर जो आप वीडियो देखते हैं वो सीखने के लिए होता है, प्रैक्टिस करने के लिए नहीं होता है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको मोबाइल ऑफ करके रख देना है और किताब कापी खोलना है, जम के प्रैक्टिस करना है। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका स्पीड नहीं होगा, एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगा और आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। हमारे बोलने से आपको नहीं होगा, पढ़ाई का तरीका थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। तो हम लेते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन जगह जगह आपको दिखता होगा, जो भी सेट उल्टाइए एक क्वेश्चन इस तरह का रहता है, पेपर में पूछा जाता है। तो इसको देखिए, अभी तक यदि आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए हों तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए और कमेंट करके भी हमें बताना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर कहता है कि एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है कि जितना में खरीद के लाते हैं उतना हमें ही बेचते हैं, ऐसा कहता है दुकानदार। लेकिन वो करता क्या है कि 1 केजी वजन के बदले वो 875 ग्राम देता है, मतलब वजन कम तौल के देता है। देना चाहिए उसे 1 केजी, 1 केजी मतलब कितना, 1000 ग्राम उसको तौलना चाहिए, लेकिन वो इसके बदले वो क्या करता है, 875 ग्राम ही देता है। यानी कितना कम देता है, तो 125 ग्राम कम वजन तौलता है वो। देना चाहिए था उसे 1000 ग्राम, मतलब 1 केजी देना चाहिए था, देता है 875 ग्राम, यानी 125 ग्राम कम तौल के देता है। यही उसका प्रॉफिट है। कहता है हम जितना में खरीद के लाते हैं उतना में ही बेचते हैं, लेकिन वो गलती कहाँ करता है, अपना प्रॉफिट लेने के लिए वो क्या करता है, वजन को कम कर देता है। तो वजन कितना कम करता है, 125 ग्राम, यानी कहता है 1 केजी देते हैं लेकिन वो देता है 875 ग्राम। तो कहता है ऐसे में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, कितना % प्रॉफिट कमाया हो। तो यहाँ पर वो रुपया में नहीं कमाता है, वो वजन कम कर देता है। तो वजन कम करता है तो कितना, 125 ग्राम वजन ही कम कर देता है। तो यही उसका प्रॉफिट हुआ, 125 ग्राम वजन क्या कर देता है, वो कम कर देता है 1 केजी में। तो कितना तौल के दिया, 875 ग्राम, एक्चुअली वो तौल के दिया 875 ग्राम, 125 ग्राम कम दिया, यानी 875 ग्राम पर में जब वो 875 ग्राम तौलता है तो उसे 125 ग्राम का प्रॉफिट होता है। ये समझने की बात है कि जब वो 875 ग्राम, यानी कहता है 1 किलो है, देता है 875 ग्राम, 875 ग्राम तौलता है तो 125 ग्राम फायदा होता है उसे। 125/875, यानी 875 पर में उसे 125 ग्राम फायदा होता है। % निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब काटो आप, 25 पंचे 125, 25 तिया 75, 7 5 12, और इसको काटेंगे तो 5, 25 पंचे 125, 5 से काटो 7, यानी 100/7। 100/7% कितना हो गया, 14 सत्ते 98, 14.2/7%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14.2/7%। तो हमारा सी आंसर यहाँ पर सही होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझिए, कहता है एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है, मतलब 10% प्रॉफिट लेता है, और साथ ही वजन से 20% कम तौलता है। यहाँ पर भी बेईमानी करता है वो, 20% क्या करता है, कम तौलता है। यानी देना चाहिए था 1000 ग्राम, मतलब 1 केजी, लेकिन वो 20% कम तौलता है। तो 200 ग्राम वो क्या करता है, कम तौल के देता है, 800 ग्राम ही देता है। तो कहता है ऐसे में उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो एक तो प्रॉफिट यहाँ पर बनता है उसका, 10% प्रॉफिट लेता है। दूसरा प्रॉफिट वो यहाँ से लेता है। यहाँ से कैसे लेता है, तो देना था उसे 1000 ग्राम, 1 केजी देना था, 20% कम देता है। तो 20% कम देता है, इसका मतलब वो कितना देता है, 80/100, यानी 800 ग्राम ही देता है। वो क्या देता है, 800 ग्राम चावल वो तौल के देता है, 20% कम देता है। तो यहाँ पर उसको कितना मार्जिन हुआ, 200 ग्राम का। तो 200 ग्राम वो प्रॉफिट कमाता है। यहाँ पर कितना पे, तो अभी सवाल में बताया मैंने, 800 ग्राम जब तौल के देता है तो 200 ग्राम उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर उसका जो प्रॉफिट बन जाएगा तो 200/800 गुने 100, यानी 800 ग्राम में जब तौल के देता है तो 200 ग्राम प्रॉफिट होता है उसे।
तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना कर दीजिए आप, यानी इससे कितना होता है 25% का प्रॉफिट होता है यहाँ पर। यानी जब वजन कम तौल के देता है तो 25% का यहाँ पर प्रॉफिट होता है और 10% यहाँ पर। तब पूछ रहा है कि टोटल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो दो जगह प्रॉफिट हो रहा है, 10% यहाँ पर और 25% यहाँ पर। 2% तो क्लियर दिख रहा है, दो प्रॉफिट, एक 10%, एक यहाँ पर 25% प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हमने पहले भी बता रखा है A+AB/100, यानी 10% प्रॉफिट यहाँ पर बेचने पे होता है, 25% क्या होता है वो कम तौल के देता है। तो 25% जो कम तौल के दिया, वो जो चावल था इसका 25% कम, मतलब यहाँ का जो मार्जिन था उसको भी बेचेगा 10% प्रॉफिट पे। यानी यहाँ पर जो 200 ग्राम था इसको भी तो बेचेगा वो 10% प्रॉफिट पे, तो 10% प्रॉफिट पे बेचेगा तो ये कितना हो जाएगा 25%, ये हो गया गुने 10% अपॉन 100, यानी A+B+AB/100, यानी टोटल मार्जिन जो इसका हो जाएगा 0, 5 से काटो 2, 25, तो ये हो गया 10 और 25 तो 35 और प्लस 5/2 2.5, यानी 37.5, यानी टोटल जो प्रॉफिट होगा उसका 37.5%। यानी 10% प्रॉफिट यहाँ से लिया, 20% कम तौल के देता है, तो इसका मतलब 25% प्रॉफिट वहाँ से वो लेता है, तो 25 और 10 35 हो गया। ये जो पोर्शन है मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, ये जो पोर्शन है जो कि वो कम तौल के देता है, तो 200 ग्राम चावल को भी तो बेचेगा वो, जो एक्स्ट्रा चावल, यानी 800 ग्राम ही चावल तौल के दिया 1 kg के बदले, तो बचा 200 ग्राम चावल उसके पास, उसको भी 10% प्रॉफिट पे बेचेगा। तो ये 25% कम तौल के दिया था, ये 25%, उसका फिर 10% प्रॉफिट पे बेचेगा, 25 गुने 10/100, तो टोटल ऐसे निकालेंगे तो 37.5%। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखेगा बार बार। एक आदमी घड़ी 5% हानि पर बेचता है, कितने पर 5% हानि पर। यदि वह 56.25 रुपया अधिक में बेचता, यानी 56 रुपया 25 पैसा ज़्यादा में बेचता, तो उसे 10% का लाभ होता। तो कहता है घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, यानी 5% हानि पर ना बेच के 10% लाभ पे बेचता तो उसको इतना ज़्यादा मिलता। मतलब पहले विक्रय मूल्य ये था, अब विक्रय मूल्य यदि 10% लाभ पे बेचे तो पहले वाले से इतना रुपया ज़्यादा उसे मिलता। तो कहता है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो इसको भी दो तरह से बना सकते हैं, x मान के भी बना सकते हैं या 100 मान के बना सकते हैं। तो जो आपको समझ में आए, तो हम 100 मान के देखते हैं कि उस वस्तु का क्या है, कीमत 100 रुपया है, 5% हानि पे बेचता है, यानी 95 में बेच देगा, 5% छोड़ दिया यानी 95 में बेच दिया। 100 रुपया का कीमत है घड़ी का, 5% हानि पे बेचा, इसका मतलब अब बेचा कितना में, तो 95 रुपया में। इसका SP कितना हो गया 95। यदि वो 10% लाभ पे बेचता, तो 10% लाभ पे बेचता, तो 100 का चीज़ 10% लाभ पे बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 110 में बेचेगा। तो देखो पहले बेचता है 5% हानि पे तो 95 में बेचता है, 10% लाभ पे बेचेगा तो 110 में बेचेगा। ये जो डिफरेंस है ये कितना का आता है, 10 और 5 15 यूनिट का डिफरेंस उसको मिलता है यहाँ पर। यानी 5% हानि में बेचेगा तो 95 में बेचेगा, और यदि 10% लाभ पे बेचेगा तो 110 में बेचेगा। तो कितना का डिफरेंस आया, 15 यूनिट का। अब ये 15 यूनिट किसके बराबर है, तो यहाँ पर कहता है 56 रुपया ज़्यादा उसे मिलता है। यही डिफरेंस है दोनों विक्रय मूल्य का, यानी 5% हानि पे जो बेचा वो कीमत और 10% प्रॉफिट पे जो बेचा वो कीमत, दोनों का डिफरेंस उसका कितना है 56.25 का। यानी 15 यूनिट का डिफरेंस कितना हो जाएगा 56.25। 1 यूनिट का कितना होगा, तो 56.25 बटे 15, इसलिए 100 का निकाल लो आप, तो इसको 100 से गुना कर दो, 100 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 से काटो 5 दिया 15, 5 से काटो 20, अब 3 से काटो, 3 1 3 यहाँ पे, तो इसमें 2 आया, 3 8 24, 2 3 7 21, 1 3 5 15, यानी 18.75 गुने 20, तो 18 36 1 37 37 50 0, यानी 375 रुपया। इसको 20 से गुना करेंगे तो इतना आएगा, पॉइंट के बाद 0 हटा दो, यानी 375 रुपया उसका क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा 375, उसका क्रय मूल्य हो जाएगा घड़ी का। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इसे, ताकि थोड़ी सी मदद मिल पाए और हम भी अपना एक आपको बेहतर मंच दे सकें जहां से आप सीख सकते हैं और ऑथेंटिक चीज़ें, कोई फेंकने वाली बात नहीं। और आप इसको देखिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए इसको और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।